गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था मेंडेलियन जेनेटिक्स। जितनी भी जेनेटिक्स हमने अभी तक पढ़ी है दैट वाज अबाउट द मेंडल, सो दिस इज़ नोन एज द मेंडेलियन जेनेटिक्स। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स। सो अंडर मॉडर्न जेनेटिक्स वी विल डू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, किसी भी करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स। लेकिन टिल 1900 नो वन वाज अवेयर, कोई नहीं जानता था कि फैक्टर क्या है। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि डीएनए, आरएनए, जीन या फिर एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी was not available। जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में लोग नहीं जानते थे। इन द ईयर 1900 माइक्रोस्कोपी was more advanced, so it was observed that cell and cell division प्रोसेस अंडर माइक्रोस्कोप। जैसे आपने मेयोसिस, माइटोसिस की स्लाइड्स देखी थी, तो दिस वाज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एडवांस माइक्रोस्कोपी इन द ईयर 1900। साइंटिस्ट कौन से साइंटिस्ट? डिवराइस, कोरन एंड वॉन सेशमार्क ने देखा कि जो मेंडल्स के रिजल्ट हैं, जितने भी उन्होंने लॉ दिए हैं, कितने लॉ दिए हैं? 3 दिए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन जो लॉज को हैं एट दैट टाइम नोबॉडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट उनका लॉज, जो उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया था, या फिर ये बताया था कि कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और वो करैक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर जाते हैं, वो करैक्टर कौन लेके जा रहा है? दैट फॉर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल द फैक्टर। लेकिन इस चीज़ को नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट, बिकॉज ना तो वहाँ पे फैक्टर किसी ने देखे थे और ना ही उसकी कोई फिज़िकल प्रूफ था अंडर माइक्रोस्कोप। तो अंडर माइक्रोस्कोप इन साइंटिस्ट ने सेल डिवीजन को देखा, तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। जैसे सेल डिवीजन होती है, और बेसिकली जो क्रोमोसोम है उनको हम सेल डिवीजन के ड्यूरिंग ही देख सकते हैं। तो जब भी सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डबल हो जाती हैं और डिवाइड करती हैं। उनको इन्होंने बोला क्रोमोसोम। बाय क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडीज़। कलर्ड में उनको स्टेन करते हैं। स्टेनिंग विद द स्टेन देखने के अंडर माइक्रोस्कोप देखने के लिए पहले उनके ऊपर स्टेन डाला जाता है सेल के ऊपर, तो तब दिखाई देता हमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? क्रोमोसोम। इन द ईयर 1902 तब बेसिकली कौन सी थ्योरी आई जो अभी हम पढ़ रहे हैं? दैट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो दिस वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज़ बॉबरी एंड सूटन। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी को हम सूटन बॉबरी थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली बताया, इन दोनों साइंटिस्ट ने देखा कि क्रोमोसोम का बिहेवियर जो है वो मेंडल के फैक्टर से काफ़ी सिमिलर है, या फिर यूँ कहें कि क्रोमोसोम ही करैक्टर को लेकर जा रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सो दे सेड behavior of the chromosome parallel to the Mendelian factors। So Mendelian factor को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। It was discovered by the scientist, the name of that scientist was Johansen,
ये फर्स्ट टाइम उसने इन द ईयर 1909 ही गेव द टर्म जीन। तो इन्होंने बताया कि बोथ क्रोमोसोम एंड मेंडेलियन फैक्टर या जीन जो हैं वो जो डिप्लॉयड सेल्स है मतलब 2n सेल्स में दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर, राइट, दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। और इन्होंने ही ये बोला कि क्रोमोसोम्स आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स was parallel to the behavior of gene and use the chromosomal movement. So they explain the law of the Mendel. Now in this slide you can see this is the anaphase stage of meiosis. During anaphase stage of meiosis, see on the left hand side, there is a chromosome, orange color and a yellow color, that is the long orange and short green chromosome and the long yellow and short red chromosome. So on right hand side now you can see meiosis mein, that is on anaphase stage, orange instead of with green it is with the red and yellow with the green. So now you can see they are separating in the meiosis 2 anaphase stage. And in the germ cells, when there is a segregation, germ cell you can see the segregation. So after segregation you can see predict the color. On the basis of color we can say there is the independent assortment of the chromosome. So whole the characteristics that was given by the chromosome are very much similar to the factors that were assumed by the Mendel. So he said genes are located on chromosomes. सो ये जो जीन है मतलब जो मेंडेलियन फैक्टर है उनको हमने क्या बोल दिया, जीन्स हैं। जीन्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, दे आर प्रेजेंट और लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक स्पेस ऑन अ क्रोमोसोम. सो Mendel's genes have specific loci on chromosomes. So chromosome undergo segregation and the independent assortment. So this is known as the Sutton and Boveri. He argued that the pairing and separation of a pair of chromosome can lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it a chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance states that the genes are present on the chromosome at a specific space or loci, that chromosomes get segregated or separated at the time of cell division and also show a behavior of independent assortment. So these are parallel to the Mendelian factors. So this by this the work of Mendel was recognized in the scientific community. So till students, I hope you have understand what is the chromosomal theory of inheritance. For further query, please call me up at any time. Thank you.